आज हम सीखेंगे जंतु के तंत्रिका ऊतक के बारे में। हम केवल आवाज सुनकर हमारे दोस्त का नाम पहचान लेते हैं। इसी तरह केवल खुशबू से हम पुष्प की पहचान कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब हम कैसे कर पाते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करते हैं और इन परिवर्तनों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। जीव द्वारा उसके पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना उद्दीपन यानी स्टिमुलस कहलाता है तथा परिवर्तन के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गर्म वस्तु से अनजाने में हमारा स्पर्श होता है तो स्पर्श होने वाला अंग तुरंत पीछे ले लिया जाता है। यह वस्तु का गर्म होना उद्दीपन है और अंग पीछे लेना अनुक्रिया है। यहाँ सूचना हमारी त्वचा से भुजा की पेशी कोशिकाओं में पहुंचती है और गति होती है। यह कार्य तंत्रिका ऊतक की सहायता से होता है। हमारे शरीर में उपस्थित तंत्रिका ऊतक स्पर्श, ध्वनि, गंध, स्वाद और दृष्टि के उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है। इसलिए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उत्तेजना यानी उद्दीपन के अनुकूल प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं यानी नर्व्स तंत्रिका ऊतक से बने हुए होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन बहुत जल्दी उत्तेजित होता है और उद्दीपन को बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी कि न्यूरॉन विभिन्न उद्दीपनों को प्राप्त और संचालित करता है। न्यूरॉन कोशिका काय यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन से बना हुआ है। कोशिका काय तारे के आकार जैसा होता है और यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है, जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका काय में से लंबे और पतले बालों जैसी शाखाएं निकली हुई होती है। प्रत्येक न्यूरॉन के कोशिका काय में से बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध यानी डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं और एक लंबा प्रवर्ध यानी एक्सॉन निकला हुआ होता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे को तंत्रिका सिरा यानी नर्व एंडिंग कहा जाता है। डेंड्राइट उद्दीपन को कोशिकीय काय की ओर भेजता है और कोशिकीय काय से उद्दीपन एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका सिरे तक पहुंचता है। एक न्यूरॉन के अंतिम सिरे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। उद्दीपन इस रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। तंत्रिका ऊतक में उद्दीपन इसी तरह से संचालित होता है तथा न्यूरॉन में उद्दीपन का संचालन केवल एक ही दिशा में होता है, डेंड्राइट से न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक। एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन 1 मीटर की लंबाई का हो सकता है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर, द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर और एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर में वर्गीकृत किया है। बहुध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं। द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। एक ध्रुवीय न्यूरॉन में केवल कोशिकीय काय और एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन को तंत्रिका रेशे यानी नर्व फाइबर भी कहा जाता है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़कर
एक तंत्रिका यानी नर्व का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाला उद्दीपन यानी संवेदन को तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। तंत्रिकाएं तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु उचित प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेते हैं। यहाँ से सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में संचालित होती है। ये तंत्रिकाएं पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं। तंत्रिकाओं से सूचना पेशी ऊतक तक पहुंचती है और पेशी ऊतक की गति होती है। इस तरह तंत्रिका स्पंदन की सहायता से हम पेशियों की गति अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार का संयोजन सभी जंतुओं को उद्दीपन के अनुसार गति प्रदान करता है। इसलिए तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का क्रियात्मक संयोजन सभी जंतुओं में भी मौलिक यानी फंडामेंटल है। तो आज हमने सीखा जंतु के तंत्रिका ऊतक के बारे में।